बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन से। तो आज हम जो पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट होगा जी व्हाट इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये भी बिल्कुल एज इट वो से वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता था और पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता था, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। सीरियल में क्या होता था कि एक एक बिट करके डाटा सेंड हो रहा था कंप्यूटर ए से बी की तरफ, और सिंक्रोनस जिसमें पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या हो रहा था कि डाटा जो है वो ब्लॉक ऑफ बिट जो है सेंड हो रहा है, या ग्रुप ऑफ बिट्स जो है सेंड हो रहा था कंप्यूटर ए से बी की तरफ। तो इसी तरह एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये भी हमारे पास एक सीरियल ट्रांसमिशन की ही एक टाइप है। इसमें भी डाटा जो है कह लेंगे छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में या छोटे छोटे हिस्सों में डाटा जाएगा। जैसे कि पहले एक बिट रिसीव होती थी, फिर दूसरी बिट रिसीव होती थी, फिर तीसरी सेंड की जाती थी, वो रिसीव होती थी। इसी तरह में एसिंक्रोनस में भी कुछ इसी तरह की ट्रांसमिशन होगी। लेकिन इसमें जब हम पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं तो इसमें डाटा हमारा बहुत स्लोली सेंड होता है। तो इससे थोड़ा सा इसको फर्दर और इसको एडवांस बनाने के लिए इसमें क्या किया गया कि थोड़ी सी इनहेंसमेंट की गई है, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन यूज़ की गई है। एसिंक्रोनियस में क्या किया जाता है कि एक टाइम में एक एक करेक्टर करके डाटा सेंड किया जाता है। मतलब कि अगर हमने 10 करेक्टर सेंड करने हैं कंप्यूटर ए से बी की तरफ, तो पहले पहला करेक्टर सेंड हो जाएगा, जब वो उधर से रिसीव हो जाएगा तो फिर दूसरा करेक्टर सेंड किया जाएगा, फिर तीसरा करेक्टर सेंड किया जाएगा, जब वो भी रिसीव हो जाएगा फिर चौथा किया जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 करके एक एक करेक्टर करके डाटा सेंड किया जाएगा। तो इस तरह से डाटा को ट्रांसमिट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन कहलाएगा। तो इन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर, देयर इरेगुलर गैप्स बिटवीन देम। तो इसमें क्या होता है कि जब एक एक करेक्टर करके सेंड किया जाता है तो इनके दरमियान गैप्स आते हैं। पहला करेक्टर सेंड हो गया तो उसके दरमियान थोड़ा सा वक्फा आएगा, फिर दूसरा सेंड हो जाएगा, फिर वक्फा आएगा, फिर तीसरा सेंड होगा, फिर वक्फा आएगा। तो इस तरह से करेक्टर्स के दरमियान सेंड होने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा वेट होगा, थोड़ा सा गैप होगा। जैसे कि हमारे पास समझ लें कि ये हमने THERE सेंड करना है, तो पहले जब टी सेंड हो जाएगा तो उसके बाद मे बी 1 सेकेंड वक्फा आ जाएगा थोड़ा सा दरमियान में, फिर एच सेंड हो तो उसके बाद मे बी 4 सेकेंड वक्फा हो जाए, फिर ई सेंड होने से पहले 3 सेकेंड वक्फा हो जाए, फिर आर सेंड होने से पहले 2 सेकेंड वक्फा हो जाए। तो इस तरह से मुख्तलिफ वक्फा गैप्स आते रहते हैं करेक्टर्स को सेंड होने के दरमियान। it use a special signal to start the signal. Signal is transmitted at the beginning of each message. The start signal is sent when the character is about to be transmitted. तो जब भी कोई करेक्टर सेंड किया जाता है उससे पहले एक सिग्नल सेंड किया जाता है जिसे पैरिटी बिट भी बोला जाएगा, जिसे सेफ स्टेट भी बोला जाएगा। तो वो सिग्नल सेंड किया जाता है। वो सिग्नल का मकसद क्या होता है, वो सिग्नल के दो पर्पज होते हैं। एक तो ये होता है कि सेकंड डिवाइस को जाके अलर्ट करना कि आपके पास एक करेक्टर सेंड किया जा रहा है, आप उसको रिसीव करने के लिए अलर्ट हो जाओ। तो दूसरा इसका क्या मकसद होता है कि अब हमने जब भी कोई करेक्टर सेंड करना है तो उसकी बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब कहाँ से करेक्टर की बाइनरी डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं उसको बताने के लिए पहली बिट जो है वो 0 रखी जाती है, ताकि रिसीवर को भी और सेंडर को भी पता चल जाए कि यहाँ से ये करेक्टर मेरे पास आना शुरू हुआ है। और इसी तरह जैसे हमने स्टार्टिंग के लिए एक बिट रखी हुई है 0, इसी तरह एंडिंग के लिए भी एक बिट रखेंगे, वो हम उसको इंडिकेट करेंगे 1 के साथ। तो 0 का मकसद ये होगा कि यहाँ से ये करेक्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, और 1 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये करेक्टर जो हमने स्टार्ट हुआ था रिसीव होना वो वहाँ पे एंड हो गया है। इसको मजीद पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ए स्टार्ट बिट हैज़ वैल्यू ऑफ 0, इट्स कॉल्ड सेफ स्टेट। तो जो 0 होती है, जिसको पहली बिट जो रिसीविंग साइड पे रखी जाती है, कि जहाँ से रिसीवर को पता चलता है कि हमारे पास यहाँ से ये करेक्टर स्टार्ट हो रहा है रिसीव होना, यहाँ से करेक्टर की बाइनरी डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफ स्टेट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स दैट ए करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड, इज अलर्ट द रिसीवर एंड गेट्स रेडी टू रिसीव द करेक्टर। तो इसका मतलब ये भी होता है कि 0 का मतलब ये होता है कि इसका अगले कंप्यूटर को, नेक्स्ट वन को जाके अलर्ट कर देना कि आपके पास एक डाटा आ रहा है, एक करेक्टर सेंड किया जा रहा है आपके पास, अब उसको रिसीव करने के लिए अलर्ट हो जाओ। इफ स्टार्ट बिट हैज वैल्यू 1, इट इंडिकेट दैट लाइन इज आइडियल, इट आल्सो मार्क स्टेट।
तो जिस तरह से हमने एक स्टार्टिंग बीट रखी थी, इसी तरह से एक एंडिंग बीट भी रखेंगे। तो इस एंडिंग बीट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये करैक्टर हमारा ख़त्म हो गया और उसके बाद एक एक्स्ट्रा बीट सेंड की जाएगी जो कि 1 होगी। तो रिसीवर को वहाँ से 1 से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये करैक्टर मेरा जो मुझे रिसीव हो रहा था यहाँ पे ये एंड हो गया, अब इसके बाद अगला करैक्टर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें 8 डिजिट्स बन गए। एक करैक्टर जो हमारा होता है 8 बिट का होता है, 1 2 3 4 5 7 6 7 8 यहाँ तक ये 8 बिट्स हो गई। यहाँ 1 से लेके ये 8 तक 8 बिट्स हो गई। तो 0 का मतलब यहाँ से यह था कि यहाँ से करैक्टर स्टार्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद फिर पहली बीट चलेगी करैक्टर की, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक जाने के बाद जब ये करैक्टर की बाइनरी डिजिट्स खत्म हुए तो हमने एंड पे एक और बिट भेजी एक्स्ट्रा। वो कौन सी बिट भेजी? 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो करैक्टर है ये एंड हो गया। इस 0 का मतलब क्या था कि यह करैक्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और इस 1 का मतलब क्या है कि करैक्टर एंड हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसको देखते हैं मजीद डिटेल के साथ। ASCII करैक्टर वुड एक्चुअली बी ट्रांसमिटेड यूजिंग 1 and 0 बिट्स। तो जब भी हमने ASCII वैल्यूज के जरिए करैक्टर्स को सेंड करना होता है तो 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, एक 0 और एक 1। 2 बिट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि 0 कहाँ से करैक्टर स्टार्ट होगा और कहाँ पे करैक्टर एंड होगा। फॉर एग्जांपल 0 1 0 0 0 0 0 1, ये हमारे पास ए एक है, ए एक करैक्टर है, उसकी ASCII वैल्यू सेंड की जा रही है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ सपोज कर लें सेंडर ने सेंड किया किसको? रिसीवर को। तो ये ए की ASCII आ गई। वुड बिकम, सबसे पहले क्या सेंड होगा? 1, क्योंकि हम जब इधर से इस तरफ ए से बी की तरफ डाटा सेंड करेंगे तो 1 किसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास क्या होगा? ये एंडिंग स्टेट होगी, सॉरी, यहाँ से सेंड होना शुरू हो जाएगा करैक्टर। पहले 0 जाएगा। 0 का मतलब क्या होगा कि ये रिसीवर को जाके बताएगा कि आपके पास एक करैक्टर आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ। और साथ में इस 0 का मतलब ये होगा कि ये जो करैक्टर है ए, इसकी बाइनरी डिजिट्स स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से। फिर ये 1 आ जाए रिसीव होगा, फिर ये 0 रिसीव होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 1 होगा, फिर ये 0, और एट द एंड जहाँ पे ये करैक्टर हमारा ख़त्म हो गया उसके बाद एक लास्ट वाली बिट सेंड की जाएगी 1। तो ये 0 का मतलब क्या है कि स्टार्ट, और इस 1 का मतलब क्या है? एंड। ये 0 को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेफ स्टेट, और ये 1 जो होगा इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? मार्क स्टेट। तो 0 का मतलब क्या था कि करैक्टर की बाइनरी स्टार्ट हो गई है, और 1 का मतलब क्या होगा कि करैक्टर यहाँ पे एंड हो गया है। The 1 or 0 depending on parity bits at the start and end of the transmission tells the receiver first that character is coming and second that the character is ended। तो इसमें parity bit यूज़ की जाती हैं। parity bits वही होती हैं जो हमने बताया यहाँ पे कि 0 और 1। 0 का मतलब है कि कहाँ से करैक्टर स्टार्ट हो रहा है, और 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे करैक्टर एंड हो रहा है। यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल ली हुई है कि ये वाला जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 से, और ये एक एंडिंग बिट लगाई गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये करैक्टर एंड हो गया। जब अगला करैक्टर ये देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहले क्या रिसीवर होगा उसके पास? 0। तो ये कंप्यूटर को बताएगा, इस रिसीवर को बताएगा कि आपके पास अगला करैक्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, और इसका 1 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये करैक्टर एंड हो गया। जब ये भी पूरा सेंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 अगला करैक्टर, और इसके एंड पे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये करैक्टर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखें ज़्यादा वक्फा आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा वक्फा आ रहा है। तो हर करैक्टर के दरमियान कहीं पे ज़्यादा वक्फा आता है और कहीं पे थोड़ा आता है। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है? जिसमें करैक्टर बाय करैक्टर डाटा सेंड किया जाता है, और हर करैक्टर के स्टार्ट में एक 0 बिट लगाई जाती है और हर करैक्टर के एंड पे एक 1 बिट लगाई जाती है। 0 बिट का मतलब ये होता है कि यहाँ से करैक्टर स्टार्ट हो गया, और 1 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये करैक्टर एंड हो गया। और हर करैक्टर के दरमियान गैप्स होते हैं, कभी ज़्यादा गैप आ जाता है, कभी थोड़ा गैप आ जाता है। तो गैप्स की सूरत में डाटा सेंड हो रहा होता है। तो ये था एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। उसके बाद चलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि जब हमने फास्टली डाटा सेंड करना होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, जो यूज़र है वो चाहता है कि मेरा डाटा स्पीडली सेंड हो जाए, तो उस वक्त सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ की जाती है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा जो है एक पैकेज की सूरत में या एक पूरे बंडल की सूरत में सेंड किया जाता है, एक ब्लॉक की सूरत में सेंड हो जाता है। यानी कि काफ़ी सारे करैक्टर्स को एक ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है और पूरे का पूरा ब्लॉक ए से बी की तरफ सेंड कर दिया जाता है। तो जैसे हम पैरेलल में पढ़ा था कि ब्लॉक ऑफ बिट्स
काफ़ी सारी एक दफ़ा में सेंड हो जाती हैं, और इसमें फ़र्क क्या आएगा कि सिर्फ करैक्टर्स जो हैं काफ़ी सारे एक टाइम में सेंड किए जाएंगे। जैसे ये सिंक्रोनियस लफ्ज़ है तो ये पूरे का पूरा एक ही दफ़ा में सेंड किया जाएगा, जबकि हम एसिंक्रोनियस पढ़ते तो पहले एस ये वाला सेंड होता, फिर वाई सेंड होता, फिर एन सेंड होता, फिर सी सेंड होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होगा कि पूरे का पूरा जो करैक्टर बनेगा वो एक ही दफ़ा में सेंड कर दिया जाएगा। Synchronous transmission mode are used when the large amount of data must be transferred very quickly from one location to another। जब हमें बहुत ज़्यादा डाटा सेंड करना होता है और जल्दी सेंड करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, the speed of the synchronous connection be attained by the transfer data is large block attained to individual characters। तो इसमें हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे करैक्टर्स को एक ही दफ़ा में सेंड कर दिए जाते हैं, ना कि एक एक करैक्टर को सेंड किया जाए। Synchronous transmission synchronize transmission speeds at both receiving and sending of end of the transmission using clock signals built into the each components। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों रिसीवर और सेंडर की तरफ भी एक क्लॉक बीट रख दी जाती है, एक क्लॉक टाइम रख दिया जाता है कि इतने टाइम में इतना डाटा सेंड होना है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 करैक्टर्स है, तो पहला एक सेकंड के अंदर 10 करैक्टर सेंड हो गए, दूसरे सेकंड के अंदर 15 हो गए, तीसरे सेकंड के अंदर 20 हो गए। तो एक क्लॉक टाइम रख दिया जाता है, उस क्लॉक टाइम के अंदर जितने ज़्यादा करैक्टर सेंड हो सकते हैं वो सेंड हो कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर अगला ब्लॉक शुरू हो जाता है, फिर अगला ब्लॉक हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि टाइम के ज़रिए डाटा सेंड किया जा रहा होता है कि एक सेकंड है, एक सेकंड में कभी 10 करैक्टर सेंड हो गए, कभी 15 हो गए, कभी 20 हो गए। तो हम क्या करते हैं, टाइम स्लाइस रखते हैं, टाइम स्लाइस के अंदर डाटा को सेंड किया जाता है। एक कॉन्टिन्यूअल स्ट्रीम ऑफ डाटा इज देन सेंट बिटवीन दी टू नोड्स। तो इसमें डाटा जो है इसमें गैप्स नहीं होते, डाटा कॉन्टिन्यूसली सेंड हो रहा होता है, और बंडल की सूरत में डाटा सेंड हो रहा होता है। इसको बुक के लिहाज से डेफिनेशन देख लें। इन द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड द सेव्ड डाटा ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो जो डाटा हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सेव होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है। मतलब कि पहला जो डाटा है उसके अंदर 10 करैक्टर्स का एक ब्लॉक बन गया, फिर 15 करैक्टर का एक ब्लॉक बन गया, 20 करैक्टर का एक ब्लॉक बन गया, तो वो ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड हो रहा होता है। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स। तो हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, और कभी किसी ब्लॉक के अंदर ज़्यादा करैक्टर्स होते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर कम करैक्टर्स होते हैं। इट यूज a clock to control the timing of bits being sent। तो इसमें टाइम को देखा जाता है, टाइम के लिहाज से डाटा सेंड किया जाता है कि एक सेकंड के अंदर हमें इतने ब्लॉक सेंड करने हैं, दूसरे सेकंड के अंदर इतने ब्लॉक सेंड करने हैं, या ये कह लें कि हर ब्लॉक हमारे पास टोटल डाटा जो है कह लें कि 50 ब्लॉक्स बनते थे, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना था, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंदर अगर हमें डाटा सेंड करना है तो 50 ब्लॉक्स को किस तरह से सेंड करेंगे कि हर एक सेकंड के अंदर 10 ब्लॉक्स डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम को यूज़ करते हुए डाटा को सेंड किया जाता है। देयर आर नो गैप्स बिटवीन ए करैक्टर्स। तो जो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं या जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे उनके दरमियान गैप्स नहीं होंगे, बल्कि डाटा कॉन्टीन्यूसली सेंड हो रहा होगा। तो ये सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन थी। हमने एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में पढ़ा है और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में पढ़ा है। तो एसिंक्रोनियस में हमने पढ़ा था कि करैक्टर बाय करैक्टर सेंड होगा, और सिंक्रोनियस में हमने पढ़ा है कि डाटा जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होगा, और हर ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ लेंथ के करैक्टर्स होंगे। किसी की ब्लॉक के अंदर ज़्यादा करैक्टर्स होंगे, किसी के अंदर कम होंगे। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक में सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा जल्दी सेंड हो जाता है, फास्ट सेंड हो जाता है, और हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।